अपना बाइबल खोले, उधर में से एक एक वचन थोड़ा सा देखे। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय, एफेसियंस चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करें। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इधर मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आशीष दी है। इधर साथ साथ हम पढ़ते समझना। कल मैंने आपको बताया इस संसार में शारीरिक तौर पर हम कंगाल, आत्मिक तौर पर हम राजा। और मैंने आपको यह भी बताया इस संसार में इस समय परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग हालत में रखा है। सबसे गरीबों के बीच में गवाही देने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को गरीबी हालत में रखा। मीडियम लोगों के बीच में गवाही के लिए कुछ मीडियम लोगों, मध्यम वर्ती लोगों के लिए ऐसा रखा है। मैं मिस्टर चोपड़ा के बारे में बताया, एक अच्छा घर दिया, लेकिन मिस्टर चोपड़ा को अच्छा घर है, उनको पेंशन मिलता है, खाने का रोटी का कोई तंगी नहीं है, लेकिन उनको प्रभु ने ऐसा खांडे भी दिया है, खांडे भी होने दिया है जो उनका कुछ ऐसा खांडे हैं उनका परमेश्वर के सहारे के बिना एक दिन भी रह नहीं सकता। क्यों? अगर उनको उनका बेटे या बेटी बाकी दूसरे रिश्तेदारी से खानदान नहीं होते, अच्छा घर है, अच्छा घर मिल गया है, पेंशन मिलता है, अच्छी तरह से कोई किसी से हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। मिस्टर चोपड़ा प्रभु यीशु मसीह, मैंने उस दिन को याद करता हूं। चोपड़ा सबसे पहले जब खड़ा होकर प्रभु के पास आया, इधर परेड ग्राउंड में मीटिंग चल रहा था। मिस्टर चोपड़ा को याद है, उनका पत्नी पहले प्रभु में आए थे, प्रभु के पीछे थोड़ा थोड़ा आ रही थी। इन्होंने CW कमांडर वर्क्स इंजीनियर था, इधर परेड ग्राउंड में आकर वचन सुन रहा था। तो यीशु के पीछे निकल आने के, उस वक्त उनको कोई बीमारी नहीं था, पैसे का तंगी नहीं था, अच्छा होता इधर डाक बंगला में एयर कंडीशन डाक में, इधर भी अभी भी जाएगा तो उनको एसी, इनको जाकर के आराम से उनको डाक बंगला में रहने का जगह मिलेगा। मैंने उधर में बुकिंग नहीं किया, उनको अपना चीफ इंजीनियर है, उनको जाकर तो आराम से लोग दौड़ करके एसी रूम उनके लिए देगा। लेकिन मैंने सोचा एसी रूम से अच्छा इधर के छोटा कमरे में रहे, ताकि बाहरी मनुष्य के, अभी तो मिस्टर चोपड़ा बाहरी मनुष्य का काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी किसके लिए हासिल करे? आत्मिक मनुष्य। इसलिए मैंने उनको, नहीं तो मैं एक टेलीफोन करना था, मिस्टर चोपड़ा आ रहा है, एसी रूम चाहिए, तो दौड़कर उन लोग इंतजाम करेगा। कोई अगर उसके जूनियर लोग हैं तो उनका कैंसिल करके उनको कमरा मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी इंतजाम नहीं किया। तो मैं उनको तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको सेवकों को समझने के लिए एक बात बताने, ये तारीफ से उनको तारीफ होने वाला आदमी नहीं है वो। मैंने देखा उनका बेटी का शादी के लिए कितना अरेंजमेंट उधर दिल्ली में किया था, कितना बड़ा अरेंजमेंट, कितने लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए, कितना, जब बपतिस्मा वगैरह लेने के पहले की बात मैं बोल रहा हूं। तो मिस्टर चोपड़ा इधर प्रभु के पास में आए, तो उधर पब्लिक में मैं वचन प्रचार कर रहा था। उनको चंगाई का जरूरत नहीं था, पैसा का जरूरत नहीं, यीशु को कबूल करने के लिए कौन है, मैं बहुत वक्त देख रहा था, कुर्सी में बैठा एकदम आकर सबके सामने काफी लोग यीशु को कबूल करने के लिए आए। इसी परेड ग्राउंड जो सब्जी मंडी के पास का, जिधर स्टेडियम बनाया है, उधर में हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उन्होंने उठकर आगे आए, सबके सामने उठकर आगे आए। मुझे अभी भी याद है वो कैसा उठकर आ रहे थे। तो
उस दिन से प्रभु के पीछे चलने का कोशिश कर रहा है। अभी अच्छा मकान सब कुछ है, लेकिन प्रभु ने ऐसा कष्ट उनको सामने रखा है ताकि उस मकान के ऊपर भरोसा ना रखे, उसको छोड़ना है। अपने रिश्तेदारों का घमंड में ना रहे, अपना तंगा के घमंड में ना रहे, बल्कि उस मकान के द्वारा सिर्फ गवाही हो। क्या हो? गवाह हो। तो प्रभु, मैंने क्यों मिस्टर चोपड़ा को बताता है, पक्षपात प्रभु किसी को नहीं करता। किसी को, मैंने मिस्टर चोपड़ा को बताया, आपसे कितने लोग सड़क में जो काम करता है, उनको और उनका मिसेस को मैंने बताया, सड़क में जो काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, जाकर सोने के लिए झोंपड़ी है या पेड़ के नीचे आराम से 8 बजे से सोता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है। उनको ना तो एयर कंडीशन, मच्छर काटने से भी उनको मालूम नहीं होता मच्छर काट रहा। मुझे मच्छर काटने से मुझे खारिश आता है। तो मैंने सोचा प्रभु, मुझे ऐसा एक शरीर मिल जाएगा तो कितना अच्छा। ये मजदूरों का शरीर, मजदूरों का शरीर मिलता कितना मच्छर काटेगा तो भी उनको क्या आता है, नींद आ जाती। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन प्रभु मुझे मजदूरों को शरीर दे दो करके मैं प्रार्थना नहीं किया, तेरा मर्जी है। तो क्योंकि मच्छर काटते वक्त मुझे एकदम क्या होता है, आप लोगों को कोई होता है कारिश होता है, सबको नहीं होता है, ऐसा है ना यार, सबको होता है कारिश है। हाँ, लेकिन मुझे मच्छर काटने से क्या होता है, कारिश होता है। तो मैंने सोचा एक मजदूर का शरीर मिल जाएगा तो उनको कितना, मैंने देखा है मजदूरों को, देखा है सड़क में सोता है, बस स्टैंड में जगह सोता, मच्छर कितना भी बैठे तो आराम से सो जाता। मुझे मच्छर का तो मैं मारता रहेगा, इधर मारेगा उधर मारेगा, इधर मारेगा, मारता रहेगा, ऐसा मेरा हालत। तो है वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, लेकिन उनका शरीर ऐसा है। देखिए इधर में हम प्रभु के वचन में हम आते हैं, उसका 3रा पद पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हाँ, इधर में लिखा है मसीह में, इधर में प्रभु का धन्यवाद हो, स्वर्गीय स्थानों में करके शब्द है ना आपका। तो इस दुनिया के आजकल का जो प्रचारक लोग, जो गॉड टीवी में वगैरह आता है, पूरा इस संसार का आशीष को बताता है। इधर में लिखा हुआ, साफ लिखा, किधर में आशीष दिया है, स्वर्गीय स्थानों में। देखिए, ये आशीष वाला प्रचार करते हुए तो स्वर्गीय स्थानों में, शैतान दूसरा यीशु उनको स्वर्गीय स्थानों का बात को क्या करता है, अंधा कर देता है, उसके ऊपर क्या करता है, कोई वो बात उनका दिमाग में नहीं लगता। इसलिए आपका बाइबल में वो नोट करे, स्वर्गीय स्थानों, उसको थोड़ा, हाँ, स्वर्गीय स्थानों में, हाँ, आत्मिक, हाँ, 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 नीचे पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया, chosen us from the foundation of the world। वो कैसा चुन लिया, मैंने आपको बोला, परमेश्वर का फॉर नॉलेज, पूर्व ज्ञान के अनुसार चुन लिया, ठीक है ना। इसमें कोई शक, मैंने कल इसके बारे में विवरण किया है, पूर्व ज्ञान के बारे में। मिस्टर चोपड़ा आपको मालूम हो गया पूर्व ज्ञान, हाँ, क्योंकि आपने सवाल पूछा था। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार चुन लिया, हाँ, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, उसके निकट में प्रेम पवित्र और निर्दोष हो, हाँ, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार, उनका इच्छा के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, हाँ, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया। हमको सेंत में दिया, उसका मतलब जितना चाहिए, कोई कंट्रोल करके नहीं, हाँ, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हाँ, अर्थात अपराधों की क्षमा
उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह का धन क्या है? अनुग्रह अनुग्रह का धन, हाँ, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हाँ, जो कुछ स्वर्ग में हो, पृथ्वी में हो, मसीह में एकत्र करे। उसका 9वां पद थोड़ा पढ़िएगा। और कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस इच्छा का भेद, हाँ, भेद का शब्द आपने ठीक नहीं पढ़ा, जोर से नहीं पढ़ा। इच्छा का भेद, वो भेद मैं आप लोगों के इन्हीं दिनों में क्या कर रहा है, खोल कर बता रहे। परमेश्वर का भेद मैं कल से आपको बता रहे। इच्छा का भेद, हाँ हाँ, दोबारा पढ़ो। हाँ, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। अपने आप में ठान लिया, वो भेद मैंने कल आपको बताया था, याद है आपको? परमेश्वर का योजना है। मैंने दोबारा आपको कल में इधर नहीं तो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं। परमेश्वर में सबसे पहले पृथ्वी का योजना नहीं बनाया। इधर देखिए, एक मिनट, आपका मन में बात याद रहना। सबसे पहले परमेश्वर पृथ्वी का योजना नहीं बनाया। अभी आप नोटबुक थोड़ा नीचे रखें, अच्छी तरह इधर देखें, ताकि आपका मन अच्छी तरह इधर, सेवक लोगों का भी मन अच्छी तरह इसमें रह जाए। परमेश्वर, आप ऐसा नहीं सोचना पहले अभी पृथ्वी बनाया, पृथ्वी बनाने के बाद इन लोगों को बचाने के लिए स्वर्ग बनाना पड़ा, स्वर्ग बनाना पड़ा, ऐसा नहीं। जैसा एक आदमी एक बहुत बड़ा मकान इधर बनाने का योजना बनाया है, तो उस योजना मन में रखते उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा छप्पड़ इधर बनाता है कोने में। पहले छप्पड़ बना करके फिर ये मकान नहीं बना रहे। हमारा दिमाग ऐसा है, हम लोग कुछ लोग गरीब है। पहले हम एक छप्पड़ बनाया, प्रभु मुझे कृपा दे, फिर एक कमरा बनाए, फिर उसके बाद फिर 1-2 कमरा बनाए। हमारा हिसाब ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग, बहुत लोग ऐसे ही जीवन बिताए। पहले क्या बनाया? छप्पड़ बनाया, फिर उसके बाद। तो परमेश्वर का योजना ऐसा नहीं था। अमीर लोग क्या करता है, जिसके पास पैसा काफी है, क्या करता है? पहले किसका योजना बनाता है? बड़ा मकान का योजना बनाता है, फिर उसके बाद एक छोटा छप्पड़ बनाता है। हम लोग कैसा करता है? पहले क्या बनाता है? छप्पड़ बनाता है, फिर कोशिश करके थोड़ा सा पैसा जोड़ कर ये कमरा थोड़ा सा दिमाग थोड़ा ईंट लगा दिया, थोड़ा सा सीमेंट लगा दिया, फिर बड़ा बना दिया। बड़ा लोग ऐसा नहीं करते। जिसके पास काफी पैसा है, पहले क्या, किसका योजना बनाता है? बड़ा मकान का। बड़े मकान का योजना इधर बनाता है, उसको उस योजना पूरा करने के लिए क्या करता है? एक छप्पड़ बनाता है। इसी छप्पड़ बनाकर छप्पड़ में एक सामान ले आता है, फिर बड़ा मकान का काम शुरू होता है। समझ आए आप अच्छी तरह? इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मन में योजना था, सबसे पहले नया यरूशलेम, क्योंकि परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर, तीनों मिलकर अकेला रहना नहीं चाहता था, बल्कि क्या चाहता था? उनके साथ, उनके जैसा लोगों के साथ रहना चाहता था। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाना चाहता था? नया यरूशलेम। नया यरूशलेम में फादर, पुत्र, होली स्पिरिट और ब्राइड या चर्च। तो फिर उसके बाद नया यरूशलेम के बाहर एक नया धरती, एक धरती जिसमें समुद्र भी नहीं और शैतान भी नहीं और सूरज का भी जरूरत नहीं, कोई सितारों का जरूरत नहीं, एक ही सेंट्रल लाइट है, वो नया यरूशलेम। उधर से पूरा शांति आनंद रहना।
ये प्रोग्राम मन में रखकर क्या बनाया? धरती को बनाया। ये प्रोग्राम मन में रखकर क्या बनाया? धरती को बना। यह है परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का इच्छा का भेद। तो ये धरती किसके लिए बनाया? कलीसिया को बनाने के लिए धरती बनाया। समझ रहे हैं आप? कलीसिया बनाने के लिए क्या बनाया? धरती बनाया। शैतान को भी मैंने बहुत बार बताया, शैतान तुमको हमारा फायदे के लिए परमेश्वर ने बनाया है। मैंने बोला ये शैतान तुमको हमारा फायदे के लिए, तुम हमको कैसा नुकसान पहुंचा सकता है? जो कुछ तुम करेगा हमारे लिए क्या होगा? फायदा ही होगा। तो फिर शैतान काम चाहते। पहले शैतान कहता मैं तुमको ये करूंगा वो करूंगा करके डराता है। तो मैंने उनको बोला हे शैतान तुमको हमारा फायदा के लिए बनाया, फिर क्या क्या काम क्या दिखा रहा है तुम? फिर उनका होश में आ जाते। फिर बोलते छोड़ दो। फिर बोलते नहीं नहीं ये तो पहले बड़ा घमंड में आने वाला, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, उनको बोलते हंसते हुए होते हैं तुमको किसके लिए बनाया? मेरा फायदे के लिए बनाया। शैतान को मैं बता दूं मेरा फायदे के लिए, तू मुझे क्या कर सकता है? मैं शैतान को सीधा इस शेड से भी बड़ा, इतने से भी, शेड से भी बहुत बड़ा बड़ा कितने कितने शक्तियों को मैं आमने सामने लड़ता रहा। इतना शक्तियों अकेला लड़ता रहा आत्मा का बल से। उस वक्त मेरा शरीर कितना बड़ा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है 10 सिंह वाला है तो भी मैं ये 10 सिंह के ऊपर भी चढ़कर 10 सिंह को भी तोड़ सकता हूं। उसका 7 मुंह है, 7 मुंह में हाथ बढ़कर उसको, वो भी कितना बड़ा, उस वक्त मैं कितना बड़ा मुझे मालूम नहीं, जरूर उससे बड़ा है। उस वक्त मैं कितना बड़ा होता मुझे मालूम नहीं। समझ रहे हैं? उस वक्त एवं शामिल इस शरीर में नहीं होता, इस शरीर में। उस वक्त मेरा नाखून वगैरह उनका 10 सिंह वाला वो शक्ति पिछले दिन में आया, मैंने मेरे कमरे में बांध कर रखा। उसके पहले भी मैंने उनसे लड़ा तो उनका सिर पे चढ़ करके एक एक सिर को क्या किया, एक एक सिंह को ऐसा पकड़कर हिलाकर, एक एक सिंह को हिलाकर फेंक दिया। हिलाकर क्या करे? तब मेरे अंदर में ताकत कितना होगा? और उनका मुंह में, उनका बड़ा मुंह कितना होगा? कम से कम 10 फुट मुंह होगा बड़ा आदमी को। उसको पकड़कर फाड़ करके ऐसे फाड़ करके देख, दांत एक एक दांत ऐसा क्या उनका दांत को, इसका पूरा सबको पकड़ के उखाड़ के देख तुम्हारा दांत। ऐसा नहीं लड़ते थे। उसके बाद अभी कैसा लगते हैं? ऐसा मल्लयुद्ध कर कितने बार किया। उस वक्त ये शरीर नहीं होता, प्रभु ने ऐसा एक शरीर देता है, उनका शक्ति से भी बहुत बड़ा शक्ति, बहुत बड़ा शक्ति शरीर होता है। ऐसा एक एक ये शक्तियों को हराया है। ये नहीं अभी जैसा छोटा ये शरीर में जाकर के यीशु का नाम है, नहीं है। उस वक्त आत्मा उसको पकड़ कर, जैसा मैंने, इसलिए मैंने बोला बिल्ली चूहा को पकड़ के क्या करता है मुंह में, इसी मुताबिक मैं ये शैतान के शक्तियों को किया है। मैं शैतान के, बड़ा शैतान के छाती में जाकर पांव रखते समय में आप मेरा पांव कितना बड़ा है थोड़ा देखना। शैतान कितना बड़ा है, मेरा पांव कैसा जल रहा था। पांव जलते ही, जलते जलते उधर क्या हो गया आपको मालूम है? कोई आपने देखा शोल्डर करने वाला आप देखते हैं कोई अच्छी तरह लेकर के फिर लड्ड लगाता है, उसी में शैतान को नीचे लटाकर उनका छाती में ऐसा रखता था, चिल्ला रहे थे, वाह कर रहे थे। क्यों? मेरा पांव जिधर रहेगा तो निशान, पूरा अंगुली का भी निशान भी आया। तो मैं बोलता हूं, मैंने क्यों ये बात बताया? शैतान को मैं बोलता, शैतान तुमको हमारा फायदे के लिए बनाया है, ये बात आपको याद रहना है। तो धरती पर में से बनाया किसके लिए? नया यरूशलेम के लिए। धरती बनाया हमको सिद्ध करने के लिए। इन लोगों को, बेचारे इन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन धरती बनाया हमारे लिए, कलीसिया के लिए धरती बनाया। धरती बनाकर फिर प्रभु ने इधर में शैतान को होने दिया, बाकी लोगों को सब कुछ होने दिया, तो बहुत हजारों लोग दिया। तो यह है परमेश्वर का भेद। तो आप सेवकों को प्रभु किस काम में ले लिया है, ये सेवक लोग अपना मन में अच्छी तरह याद रखना। सेवक लोग कभी कभी विश्वासी ढहकी नहीं दिया तो सेवक लोग का मन क्या हो जाता है?
हैं, दुखी हो जाते। तुमको देखकर अगर विश्वासी लोग दहकी नहीं दिया, आपका मन दुखी होगा, तो आप सेवक नहीं। आप कौन है? कलीसिया में आया हुआ चोर है। कौन है आप? बोलो पास्टर लोग, बोलो। अगर सेवक, अगर विश्वासी लोग दहकी नहीं दिया, विश्वासी लोग चंदा नहीं दिया, आपको दुख होगा, तो आप कलीसिया में आकर पेट पालने के लिए आया हुआ चोर है। तुम नया यरूशलेम में नहीं आएगा। तुम्हारा नाम है चोर और डाकू। किसके नाम से पैसा कमा रहा है? विश्वासी लोग प्रभु के लिए देना है, वो अलग बात है। लेकिन विश्वासी लोग दिया है, नहीं दिया है, तो आपका दिल में क्या नहीं होना? क्योंकि आपका दिल में होना है, ये ऊंचे सेवा के लिए मुझे मौका मिल गया। इतना सर्वशक्तिमान का इस योजना, परमेश्वर का दिल के अंदर का इस योजना में एक सेवा करने के लिए मुझे, मैं क्यों फौजी छोड़ दिया भाई? मुझे जब मैंने रिजाइन कर दिया, एकदम मुझे प्रमोशन दे दिया, मेजर का प्रमोशन दे दिया। मैं सबस्टैंडिंग कैप्टन था, मेजर का प्रमोशन दे दिया एकदम। मैंने लड़ाई में भी अच्छी तरह था, एकदम मैं रेसिग्नेशन दे दिया। 7 दिन के अंदर कर्नल भूपेंद्र सिंह बोलते हैं, शाम तुम्हारा प्रमोशन आ गया। आर्मी हेडक्वार्टर से एडवांस इंफॉर्मेशन उनको मिल गया। मुझे लेटर प्रमोशन का, हमारा लेटर हमको आता है, तुम्हारा प्रमोशन अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव किया, तुम्हारा प्रमोशन, इससे तुम्हें मेजर प्रमोशन आ रहा है, तुम्हें बैंगलोर में ट्रांसफर कर रहा है, तुम क्यों तुम्हारा रेसिग्नेशन लेटर वापस कर ले लो। तो मुझे क्यों पहले बताया गया? उन लोग सोचा मेरा प्रमोशन मिलने का देरी के कारण मैं क्या कर रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने बोला मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। फिर दूसरा बार, तीसरा बार 3 जनरल आर्मी नॉर्थर्न कमांड हेडक्वार्टर में आया। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमानेंट कमीशन होने के कारण प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू ले, तो 3 जनरल आकर मुझे इंटरव्यू किया। तुम ये तुम क्यों जाना चाहता है बताओ। मेरा उम्र भी कम था, तो मैंने बोला मुझे जाना, लोग परमेश्वर का, लोगों का सेवा करना है। तो उन्होंने बोला आपको नहीं छोड़ा। तो मैंने बोला मैं उस वक्त पिकअप वगैरह पहना हुआ था। मैं बोला ये कैप इधर रख दूंगा, ये स्टार्स भी इधर रख दूंगा, बेल्ट भी रख दूंगा, मैं जाऊंगा अभी। 3 जनरल के सामने उन लोग तीनों बैठा है, मुझे भी बैठकर मेरा इंटरव्यू हो रहा है नॉर्थर्न कमांड में। तब उन्होंने बोला ओके, उन लोग बोले फिर हम देखेंगे। तो फिर उन लोग रिपोर्ट दे दिया, फिर मेरा हो गया। क्या उतना अच्छा तंगा, उन लोग बोले 7 महीना रहेगा तो मुझे ग्रेच्युटी मिलना था, और दूसरा 2 साल और 2 महीने रहते तो मुझे मिनिमम पेंशन मिलना था। वो भी मैं त्याग कर, नहीं चाहिए। मैं स्कूटर लिया हुआ था, उसके लिए स्कूटर के लिए हमारे ऑफिस में ऐसा होता था, सीडीए से लोन मिलता था, उसमें से मैंने 2400 रुपया था, मैसेज आ गया तुम जाना। तो उधमपुर ट्रेशरी में 2400 रुपया जमा करके उसका ट्रेशरी रिसीट भेज दिया। फिर मुझे सिर्फ निकलते समय में गाड़ी में उस वक्त बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक अकाउंट में उस वक्त मिनिमम 10 रुपीज था उस समय, अभी 500 का, सिर्फ 10 रुपया बैंक में था। वो लेकर निकल कर आ गया, किस लिए? कुछ खाने के लिए नहीं, इस ऊंचे सेवा के लिए मुझे एक बुलावट मिल गया। ये बात, एक ऊंचे सेवा के लिए मुझे बुलावट मिला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। इस ऊंचे सेवा के लिए मुझे एक बुलावट मिल गया, तो मैं ये सब त्याग कर जाने के लिए मेरा दिल इतना तड़प रहा था, और कष्ट उठाने के लिए मन क्यों बना रहे। ऊंचे सेवा के लिए मुझे बुलावट मिला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। इस ऊंचे सेवा के लिए मुझे एक बुलावट मिल गया, तो मैं ये सब त्याग कर जाने के लिए मेरा दिल इतना तड़प रहा था, और कष्ट उठाने के लिए मन क्यों आ गया। मेरा यीशु इतना कष्ट उठाया, तो मैं भी कष्ट उठाकर इसके लिए कीमत देंगे, लेंगे नहीं बल्कि क्या देंगे, कीमत। मैंने पौलुस के बारे में होता, उन्होंने दे दिया, लिया नहीं। इसलिए सेवकों, पैसे के पीछे सेवा करने वालों, तुम्हारे सिर में डंडा बजाना है। तुम्हारा नाम क्या है?
तो पवित्र आत्मा क्या बोलेगा तुमको देकर? ये चोर मेरे काम में आया हुआ है। चोर, ये आपको लोगों का चंदा के बारे में आपको चिंता है या पैसा के बारे में चिंता है, इधर से मैं खाकर अपना पत्नी को अच्छा रखूंगा, मकान बनाऊंगा, तो तुम्हारा नाम है चोर। पवित्र आत्मा तुमको क्या बुलाता है? चोर बोलता है। कुछ लोग विश्वासियों को भी तंग करता है, तुम दहेकी नहीं दिया तो तुमको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। चोर अपना चालाकी करता है। तो विश्वासी लोग दहेकी देना है या प्रभु के लिए देना अलग बात है, उनको देना जरूरी है। अभी देखो, जो बच्चीनगर में जो कलीसिया 14-15 साल 14 साल हो गया, एक बार भी मैं 10वां हिस्सा या चंदा के बारे में प्रचार नहीं किया। अभी पिछले 2 हफ्ते हो गए, पिछले 2 हफ्ते मैं पहले बार प्रभु ने बोला ये फायदा का बात भी उनको बता दो। इसलिए पहले बार अभी 2 हफ्ता मैंने कलीसिया में बताया, आप लोग प्रभु के लिए देना, प्रभु प्यार में प्रभु को देना, हमारे लिए नहीं, प्रभु के लिए देना। तो हमको इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनादिकाल का योजना में हमको भी उसमें काम करने के लिए प्रभु ने बुलाया, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग, कितने लोग अर्जुन सिंह और कितने लोग प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पीछे पड़ा रहा, लेकिन अर्जुन सिंह को नहीं मिला, मनमोहन सिंह को मिला। कितने लोग एलके अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना चाहता रहा, लेकिन नहीं मिला, होम मिनिस्टर नहीं मिला। कितने लोग वो भी 5 साल के लिए, उनके लिए इतना तड़पते हैं। तो हमको राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु का सेवा में हम नालायकों को सेवा करने के लिए सौभाग्य मिला, तो इससे बढ़कर आपको क्या और चाहिए? और क्या चाहिए? यीशु मसीह ने कीमत दिया, तो सेवा में जितना कष्ट आता है हम कीमत दे रहा है। इसलिए मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा पत्नी भूखा रह रही है, हमारे ऊपर कोई तरस नहीं कर रहे। तुमको किधर चोर अंदर आ गया है? तू प्रभु के कलीसिया में किसके लिए आ गया? दरवाजा खुला था, जाकर चलो कमाए, इधर जाकर के थोड़ा कमाए। अगर पत्नी भूखा रहा, अंदर में खुशी आना चाहिए। बच्चा भूखा रहा, खुशी आना चाहिए। कपड़ा नहीं हो तो खुशी आना चाहिए। हाँ देखो, मेरा पत्नी बच्चा भूख से मर गया, खुशी आना चाहिए। मेरा बच्चा भूखे मरे, इस परमेश्वर का राज्य का इस काम के लिए मैं कुछ दे सका। इसलिए पौलुस भी बोलता है, कोलोसी 1:24 पढ़िएगा, कोलोसी 1:24, कोलोसियंस 1:24। हाँ, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, तुम्हारे लिए उठाता हूँ। और मसीह के क्लेशों की घटी, मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, अपनी शरीर में पूरी किए देता हूँ। हालेलुया। अपने शरीर में पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कीमत दे दिया, तो बाकी शरीर के लिए जो कष्ट उठा रहा है, कलीसिया के लिए, शरीर कौन है? यीशु मसीह का कलीसिया के लिए कष्ट उठाने का आपको भाग्य मिल गया। कितना अच्छा। मैं मेरा पत्नी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बार मैंने उधमपुर में रहते वक्त देखा है, जब किचन में कुछ भी नहीं है, उनके अंदर से मलयालम का पुराना गीत अच्छी तरह निकल आता है। कितने बार मैंने सुना है। मैं उधर में बैठा, उस कमरे में, ऑफिस का कमरे में बैठा, तो किचन में कोई बनाने के लिए रोटी नहीं आता नहीं है। कोई ऐसा उधर में सफाई कर रहे होंगे, सफाई करते वक्त पुत्तन यरूशलेम का गीत किधर से निकल आता है। मैंने कितने बार अम्मनी को बोला, अम्मनी चिकन मुर्गी वगैरह आएगा तो, या मिचली वगैरह आएगा तो तुम्हारा गीत नहीं सुनाई देता है। जब किचन काली हो जाता है, क्या होता है? गीत आता है, आनंद आता है। आप अम्मनी से पूछ सकता है,
ऐसे कितने बार हुआ, तब उनके मुंह से अन्य भाषा भी निकलता है। जब ये पत्री लोग समझना, पास्टरों का पत्री लोग जब कार्मेन कुछ पास्टरों का पत्नी क्या, हाँ तुम क्या लिया है, कुछ पास्टर का पत्नी बोलेगा तुम मुझे शादी करने के बाद मुझे क्या दिया है, हैं? हाँ झगड़ा करे, तूने मुझे शादी करने के बाद क्या दिया, कोई सूट दिया है, कोई कपड़ा दिया है। उन पत्नी लोग क्या है, चोर है। उनको अच्छी तरह थप्पड़ लगा कर बिता दो, उनको अच्छी तरह थप्पड़ लगा कर बिता दो, मामूली नहीं, अच्छी तरह लगाओ, ढीला हाथ से लगाओ, ढीला से उधर बैठने दो। क्योंकि कौन बोल रहा है, उनका बाहरी मनुष्य। बाहरी मनुष्य, क्यों मैं थप्पड़ लगाने के लिए बोलता हूं, बाहरी मनुष्य को वचन नहीं मालूम होता, बाहरी मनुष्य को क्या मालूम होता है, ये समझा, ये समझाया आप लोगों को, हैं? बाहरी मनुष्य को वचन से दर्द मिलता है, बोलो, हैं? बोलो, हाँ अभी मालूम हो गया रहस्य, है? हाँ, बाहरी मनुष्य में चर्बी लगा तो लगाओ अच्छी तरह, प्यार से लगाओ, अच्छी तरह से लगाओ। देखो ढीला हाथ से मारना, ये देखिए ऐसा मारने से क्या नहीं होता, जोर नहीं होता। ढीला हाथ से मारेगा तो क्या होगा, अच्छी तरह जोर लगेगा, अच्छी तरह। नहीं तो पत्नियों को तार लेकर मारो, कौन सा तार, ये तार से मारेगा तो क्या होगा, इधर भी पूरा अच्छी तरह मांस के ऊपर लगाओ अच्छी तरह, ताकि उनको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, उनको भी परदेशी बनाना है। क्या करना, उनको भी परदेशी बनाना है, उनको परवरिश करना है। नहीं तो वो क्या कहते, वो आपने बोलना है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा में फूंक मेरा आशीष है। बच्चा भूख से मर गया, उसको दफनाया तो कितना हक बनता है, शैतान से लड़ने के लिए कितना हक बनता है। शैतान को बोल सकते हैं, शैतान यीशु मसीह सिर्फ एक कलीसिया के लिए कीमत नहीं दिया, मैं भी दिया हूं, निकल बाहर। मैं इसलिए अधिकार से चलाता हूं आप लोगों को, मैं लंगड़ा नहीं चलाता हूं। आप लोग रोएगा, सिर फट जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा मारता नहीं हूं। हाँ। तो मैं आप बताने का बात क्या है, जब आप कष्ट उठाएगा तो आपको भी कलीसिया में क्या बनता है, हक बनता है। तो चोर की तरह कलीसिया से खाता रहना तो आपको कौन सा हक मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, कोई दिलेरी नहीं मिलेगा। यीशु की कलीसिया के लिए परमेश्वर की आनंद योजना में मुझे भी एक नौकर की तरह लेने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सोचा। इस आनंद नया यरूशलेम बनाने के लिए सोचा तो वो सारे राजा महाराजा या शाहनशाह से ऊंचा स्थान है, क्योंकि युगानुयुग तक राजा बनकर रहेंगे। ये ऊंचे बुलावट मिल गया तो उसके लिए आपको प्रभु ने कृपा दिया, तो कितना है ये भेद मालूम होना है तो यीशु के साथ चलना सीखना। कल पिछले दिनों में किसी ने बोला, कल या बोला अब्राहम को यह बात मालूम कैसा हुआ। मैंने बात पूरा नहीं बोला, थोड़ा बताए। स्वर्गदूत आकर क्या करते होंगे, बात करते। लेकिन उधर में एक बात है, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, फ्रेंड था, परमेश्वर से बातें करते रहा, बातें करता रहा। तो परमेश्वर से बातें करते 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 किसके बारे में मालूम हो गया, परमेश्वर का घर के बारे में। हानुक 300 साल परमेश्वर के साथ चलता चलता रहा। परमेश्वर से बोला होगा मुझे ले जाओ, मुझे अभी मुझे ये धरती नहीं चाहिए, मुझे मेरा पत्नी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ले जाओ। परमेश्वर उनको ले गया। रोगा धन्यवाद हो। तो आपको ये भेद मालूम होना तो परमेश्वर के साथ नजदीक संपर्क चाहिए। आपको पत्नी से बात करके आपका बात पूरा नहीं होता। पत्नी बच्चों में गोद में लेकर कुछ सेवा क्या आता है, वो बच्चे का हंसी देकर उसको चुमते हैं, अब समय पूरा नहीं होता। परमेश्वर की बातें करने का टाइम कितना होता है। नहीं तो पत्नी लोग भी क्या करेंगे, पत्नी लोग भी क्या करते हैं,
सेवक सेवा करके आते तो पत्नी सेवा करके इतना देर तक मैं ही बच्चे को संभाला, तुम संभालो भाई, हाँ मैं थोड़ा सोना, इतना देर तक मैं ही बच्चों को संभाला। आपको मेरे पत्नी को मैं धन्यवाद देता हूं। अभी इधर होते तो खुशी होना था, अगर मैं सेवा करके आते बच्चा रोएगा तो एकदम उठाकर कहीं दूर ले जाएगा। प्रभु का दास कष्ट उठा के आया, उनको सोने दो, बच्चे की आवाज भी बाहर नहीं आना। ऐसा सेवा मेरा पत्नी किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। बच्चे की आवाज नहीं आना ताकि मेरा बच्चा क्या हो जाए। तो इस पहचान में करना है, पत्नी लोग इस पहचान में। आप सेवा करके आने के बाद पत्नी बच्चे को लेकर लगाओ, पत्नी को 2 थप्पड़ लगाओ, अच्छी तरह लगाओ, क्योंकि उनका मैं बोलता थप्पड़ अच्छी तरह लगाए। मैं बोलता मेरे पत्नी को उधमपुर के घर से निकालने के लिए मैंने उनको उधमपुर का घर नरक बनाकर दे दिया, ताकि मैंने बोल दिया रेखा का पापा मम्मी को उधर ले जाकर रखकर उनको अलग खाना, उन्होंने बोला काला अनग बनाए, नहीं बोला एक ही किचन में खाना बनाएगा। क्या बोला? एक ही किचन में 2 औरत काम करेगा तो कैसा रहेगा? हैं? बोलो मेरा जगह है, मैंने बोला एक ही किचन में खाना बनाएगा, अलग अलग बनाएगा, ताकि मेरे पत्नी को क्या हो जाए, वो घर नरक हो जाए। बोलो बोलता उधर में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है थोड़ी देर के लिए दिल्ली में जाओ, थोड़ी देर के लिए जम्मू में आ जाओ, थोड़ा शादी मिले, फिर बाद में बोला अभी छोड़ दो ना, फिर बाद में बोला ठीक है नहीं चाहिए मुझे। मेरे पत्नी का घोंसले को मैंने फाड़ा। इसलिए मैं बोलता हूं आपका अपने पत्नियों को प्यार करते है तो उनका शारीरिक बात है तो अच्छी तरह से मारो, उनको तार लेकर मारो, तार लेकर, इधर उधर में मारना है नहीं, इधर में तो फिर आपको मुश्किल होगा, उनको दर्द लगना है। तार लेकर मारेगा तो बैठते समय भी दर्द लगेगा, लेटते समय में भी दर्द, कम से कम 3-4 दिन लगेगा वो दर्द दूर होने के लिए। तो ये सेवा में अगर ये, क्योंकि पत्नी को भी मालूम होना है किसका सेवा कर रहा है मेरा पति, राजाओं का राजा का सेवा कर रहा है, राजाओं का राजा। ये सीरियसनेस के अनुसार करना है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कुर्सी में बैठते वक्त उनका पत्नी आकर उनको तंग करेगा, बोलो मेरा पति को दास हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य के बारे में सोचना है, उनको मैं किसी तरह से भी क्या नहीं करना है, तंग नहीं करना, सीरियसली दूर रहता है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर से भी कितना ऊंचा काम आप कर रहा है, ये बात आपका पत्नियों के दिमाग में बैठा नहीं तो मार कर मिटाओ, नहीं तो उनको भेज दो, जाओ जाकर कहीं रहो थोड़ी देर। मैं इतना शक्ति से रहने के कारण 4 बार मेरा पत्नी अटैची पैक किया, एक बार नहीं 4 बार पैक किया। एक बार ले जाकर बस स्टैंड में गाड़ी में बस के खड़ा हो गया, मैंने बोला जाओ केरला जाओ, अटैची पैक किया, जाएगा खड़ा हुआ। मैंने बोला सेवा मैं सही तरीके से करूंगा। 3 बजे से जाकर खड़ी है, शाम को 6:30, उस वक्त सर्दी का समय था, जल्दी अंदर। मैंने देखा तो बस नहीं गई है, 6:30 बजे। मैंने बोला अभी तो 6:30 बज गए, अभी तो गाड़ी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, अगर आज रात के लिए आराम करना तो आ जाओ अंदर। तो पेटी खुद उठाओ, अटैची खुद उठाओ, तो आगे। फिर उसके बाद कभी नहीं किया। मैंने नहीं बोला ओ पत्नी तुम जा रहे हो, मेरा बदनामी हो जाएगा, मुझे जाएगा क्या, मैं राजा का काम में लगा हुआ हूं। उनके घर में जाकर बोलेगा, उनको भी जवाब देने के लिए मेरे अंदर है, मैं राजाओं का राजा का काम में लगा हुआ हूं। तो मेरे प्यारों, आपके अंदर में ये बात होना है, ये धरती इसके लिए है, धरती इसलिए बनाया परमेश्वर का कलीसिया बनाने के लिए। तो आपको जो मिला हुआ ऊंचा पदवी समझते हुए
ऊंचा पदवी समझते हुए पौलुस शादी नहीं किया हुआ करके कहीं प्रूफ नहीं है, उनका पत्नी और बच्चे के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन अंत्योक्या में बार बार आता था 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद। इससे मालूम हो सकता है उधर में कोई पत्नी शायद हो सकता है। या फिर पौलुस बोलता है पत्रोस की तरह पत्रोस की तरह एक पत्नी के साथ मैं चल नहीं सकता, मुझे हक नहीं है, वो भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, उनको पत्नी है लेकिन हर जगह में जाकर घुमाता नहीं था, क्योंकि उनको क्या काम करना था, सेवा सेवा सेवा। ये सेवक लोग समझ नहीं, ये बात आपका दिमाग में अच्छी तरह बैठेगा तो पत्नियों को भी लाइन में, ठीक लाइन में खड़ा करेगा। और सेवा का पत्नी को भी मालूम होगा सेवा करने के लिए मुझे, और पत्नी लोग भी क्या सोचना है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का पत्नी को इज्जत है, बोलिए बहन लोग बोलिएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को पत्नी को इज्जत है क्या? बोले कि मेरा पति प्राइम मिनिस्टर है। इसी मुताबिक आप पत्नियों को मन में होना, मेरा पति कौन है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का है, मेरा पति राजा है। आपको सेवा मिलने के पहले पत्नियों को कब प्रभु सेवा के लिए लेता है, जब पति के अधीन में रहकर सबूत दिया, तब प्रभु ने क्या देगा, वचन प्रचार करने के लिए देने से नहीं लेगा भाई। परमेश्वर हाथ, मेरा पत्नी को इतना वफादारी से सेवा करने के बाद अशोक आप ही था मेरे पत्नी के सिर पे हाथ रखते वक्त, कौन थे? दिल्ली में जाकर उनको बुलाकर मैंने बोला पत्नी तुमको अभी मैं हाथ रखकर, प्रभु ने बोला तुमको हाथ रखकर क्या करो, सेवा के लिए अलग करो। तो आपके पतियों के अधीन में रहकर मेरे पति को मिला हुआ सेवकाई इतना ऊंचा सेवकाई है। इस ऊंचे सेवकाई के लिए मेरा पति ये सेवा कर रहा है, मैं पलाना राजाओं का राजा, प्रभु का सेवा करने वाला मेरा पति भी राजा है, मैं उसका पत्नी हूं। एक घमंड, ये फकर, गर्व, एक गर्व आपके अंदर रहना है, तो फिर गर्व के साथ सेवा करेगा। फिर वफादारी से सेवा करते 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 फिर बाद में आपको भी बुलावट मिल सकता है। इसलिए मैंने पिछले दिनों में बताया, वो वीडियो दिखाया पास्टर लोगों को, अपने पत्नियों को चंदा लेने नहीं देना। आप लोग देखा वीडियो? देखा है ना, प्रभु की सेवा कैसा करना है, कैसा करना है करके अच्छी तरह समझना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये ऊंचा सेवा है, तो उसके लिए कष्ट उठाना क्या है? पौलुस बोलता है मैं उसमें क्या होता हूं, दुखों को, कलीसिया के लिए दुखों को मैं क्या करता हूं, पूरी करता हूं। मैंने आमतौर पर मैंने आपको बताया है, शायद आप लोग सुना भी होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताता था, एक आदमी, अभी समझ लो पास्टर अंशराज और उनका पत्नी इधर है। उनका पत्नी अच्छा नौकरी करता था, वो बात नहीं, उसका उल्टा मैं बताने जा रहा हूं। अभी हंसराज जी सऊदी अरेबिया में जाकर उधर में काम कर रहा है। उधर से उन्होंने 10 लाख रुपया भेज दिया पत्नी को, आप एक प्लॉट खरीदना, एक मकान बनाना। तो उनका मिसेस सोचते ठीक है, मेरा पति 10 लाख रुपया भेज दिया है, मेरा पति तो उधर में रहता हूं, 10 लाख में चलो 1-2 लाख में एक प्लॉट खरीद लिया, थोड़ा सा लोहा भी, थोड़ा ईंट भी खरीद लिया, बाकी 6 लाख रुपया अपने लिए अच्छा 2-3 साड़ी भी खरीद लिया, अच्छा एक कार भी खरीद लिया। और देखो मेरा पति किधर काम करता है, सऊदी अरेबिया में काम करता है, मैं उसका इज्जत के अनुसार चलना है। तो एक दिन आ गया दिल्ली में, अंशराज आ रहा है, मालूम हो गया। तो पत्नी एक अच्छा कार लेकर, कार में भी अच्छा परफ्यूम वगैरह लगाकर, अच्छा साड़ी पहनकर सुंदर होकर उधर गए। तो ले आ, तो पति को मिला, हंसराज जी बहुत प्यार से उनको गला लगा दिया। बड़ा कार में भी पूरा खुशबू है। अंदर आया तो वही पुराना घर,
जिधर से गया, हमारा घर का क्या हो गया? वो तो प्लॉट खरीदा, थोड़ा ईंट भी खरीदा है, आप अगला बार आते वक्त घर पूरा होगा। बाकी तो को मैं आप तो गल्फ में रहता है, मैं इसलिए कार भी खरीदा ताकि आपका इज्जत के अनुसार मैं आपको घुमाना है, इसलिए ठीक है। ये भी तो अंशराज ठीक है, मुझे जाकर के और भी मेहनत करना सोचकर शायद जाएगा, फिर अंदर ही अंदर रहेगा। मैं इतना कष्ट उधर में सऊदी अरेबिया में धूप में इतना कष्ट उठा, तो इतनी घर बनाने के जगह में ये थोड़ा सा ईंटी खरीद लिया, मकान जमीन भी खरीद लिया, बाकी नहीं किया करके एक दुख अंदर रहेगा। मेरा पत्नी पूरा वफादार नहीं रहा मैं पैसा खर्च करने में, ऐसा सोचेगा। लेकिन उसके उल्टा 10 लाख रुपया भेजा, जमीन खरीदा, मकान का काम हो रहा है, तो पति आने के पहले काम पूरा होना है। तो देखा तो पैसा भी कम है, मजदूर भी साथ नहीं दे रहा है, खुद मजदूर का काम करना शुरू कर दिया। इसके पहले कभी किसी ने बेलचा वगैरह नहीं लिया, बेलचा लेकर सीमेंट बना रहा है, हाथ पूरा शक्कत हो गया, खाना भी ठीक नहीं है। कैसा भी सिग्नल टेलीफोन मिला, फलाना तारीख आ रहा है, तो मकान का काम पूरा कर दिया, बेडरूम किचन सब बना दिया। तो रेलवे स्टेशन में जाने के लिए पैसा नहीं, साड़ी भी टूटा फूटा है, क्योंकि कोई साड़ी नहीं खरीदा। जो साड़ी है जिसमें से अच्छा साड़ी ठीक बनाकर बाल वगैरह बना के गया, लाइन बस में उधर गए रेलवे स्टेशन में से, फिर बस चलकर उधर इंतजार कर रहा है। देखा तो अंशराज आ गया, देखा तो पत्नी पतली सी हो गई, गोरी काली सी, सारे बाल भी पक गए, हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है। अंशराज पूछ रहा है क्या हो गया तुमको? कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ फिर चलो हम कैसा जाएंगे? अगर आपके पास पैसा है तो हम एक टैक्सी लेंगे, जाएंगे। हाँ मेरे पास पैसा है, टैक्सी लिया, सीधा जाकर बनाए हुआ सुंदर घर के पास खड़ा कर दिया गाड़ी, अंदर लेकर बोला ये घर आपने भेजा हुआ पैसे से बनाया, तो फिर आप क्यों इतना कमजोर हो गए? क्या बोलूं, मेरे अंदर में इच्छा था आप आने के पहले एक काम को पूरा करूं। मजदूर नहीं आया, मेरे पास पैसा भी खत्म हो गए, फिर मैं सीमेंट बनाना शुरू किया। कैसा भी मकान पूरा हो गया ना। अब ये मकान सिर्फ आपका ही सिर्फ नहीं है, मेरा भी है। आपने उधर रेत में कष्ट उठाया, मैं इधर भूखा रहकर इसको कंप्लीट किया, ये हमारा घर है। ऐसा बोलते समय में अंशराज को कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? पौलुस यही बोलता है, यीशु मसीह सूली पर पूरा कष्ट उठाया, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, लोगों को जगह जगह से ढूंढ कर लाने के लिए, परमेश्वर का योजना का लोगों को दुनिया की कोने कोने से लेकर जाने के लिए भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, पैदल चलना पड़े, कैसा भी काम पूरा होना है। मुझे दिया हुआ, पौलुस बोलता है, मुझे दिया हुआ सेवा को सौंपा है, उसको मैं क्या करूं? पूरा करूं। ऐसा करते समय में दिल में आनंद आता है, लेने का सवाल ही नहीं होता, पीने का, विश्वासियों से खाने का मन ही नहीं होता, उस प्यार में फिर भागता है। थोड़ा प्रार्थना करो। तब आपको कष्ट सहने का मन आता है या नहीं आता, देखो सही दर्शन देखो। मनाते नादरा का दला, मेरे यीशु ने जो किया है उसका बाकी मैं करना है। मेरे यीशु ने जो किया है उसका बाकी मैं पूरा करना है। इसलिए पौलुस बोलता है,
हालेलुया। या खमार देना दिला देना, जो किया उसका बाकी है वो मैं पूरा करना है। यीशु पुकारा, पौलुस पुकारा, कारबा देना दिला देना, ऊंचे बुलावट से मिला है, बुलावट मिला है। हालेलुया। तब उस कष्ट में खुशी होता है। जब अंशराज का पत्री सिस्टर बेलचा लेकर सीमेंट बनाते समय हाथ में दर्द आएगा, इसके पहले कभी भी बेलचा लिया नहीं, तब क्या होगा? मेरा पति उधर रेतली जगह में कष्ट उठा रहा है, उनके हाथ में कील लगा हुआ है, मेरे हाथ में ये सीमेंट डालने का बेलचे का होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। बाला दरा तिरा दरा। हमको ये शरीर दिया गया है। यीशु, मैं आपको सवाल पूछता हूं, यीशु को दिया हुआ शरीर से यीशु ने आराम पाया या कष्ट उठाया? बोलिए, सब लोग बोलिए। आपको दिया हुआ शरीर से आप क्या कर रहा है? पौलुस को दिया हुआ शरीर से पौलुस क्या किया? आपका दिया हुआ शरीर से आप क्या कर रहा है? फैसला करो। गलाती 6:17 पढ़ो। गलाती 6:17। गलाती 6:17। खमारा बादाना गथिना गदना। आगे को कोई मुझे दुख न दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। यीशु के दागों को, यीशु को एक बार खोड़े लगाए। पौलुस को कितने बार खोड़े लगाए? 5 बार। यीशु को कोई बेटे नहीं लगाए, यीशु को कोई पतरवाह नहीं किया। कमाल आबाद। स्वर्ग में इस सेवा में खड़ा हुआ लोग सब एक दूसरे से ज्यादा कीमत दिया हुआ लोग हैं। हवाला दिला दिला। परमेश्वर का सनातन योजना में आपको मिला हुआ शरीर लेकर आप आराम करना चाहता है, वो शरीर लेकर अपना मर्जी पूरा करना चाहता है, या ये बोले प्रभु मुझे दिया हुआ शरीर के लिए धन्यवाद हो, इस शरीर से तेरी मर्जी पूरा होगा। मेरे बच्चों को खिलाने पिलाने का काम नहीं। पास्टर लोग का पत्री लोग रोते रोते समर्पण करें, मैं मेरा पति को संतंग नहीं करूंगा, तूने मुझे शादी करने के बाद मुझे क्या दिया है करके कभी नहीं पूछूंगा। प्रभु मेरा पति से मैंने ऐसा पूछा, वो पाप को मुझे माफ कर दे। प्रभु मेरे पति जिसको सेवा के लिए बुलावट मिला, उनको बोला तूने शादी करने के बाद मुझे क्या दिया? आप प्रभु से बोले प्रभु मेरे अंदर शैतान आ गए मेरे पति को पीछे खींचने के लिए, मुझे माफ कर। आपको सेवकों, आपको दिया हुआ शरीर से आपने क्या किया? क्योंकि आपका शरीर आपका नहीं है। 1 कोरिन्थी 6:19-20 से पढ़ते हैं, आपका शरीर दाम देकर खरीदा है, इसलिए परमेश्वर का महिमा करो। आज मैं यीशु के पास जाएगा तो मैं यीशु को बोल सकता हूं, प्रभु यीशु एक शरीर से जितना करना है उसका 7 गुना इस शरीर से किया गया है। आपने फसल दिया, एक शरीर में कितना कष्ट उठा सकता है उतना उसका 7 गुना मैंने उठाया है प्रभु। दिलेरी से बोल सकता हूं, आपको मालूम है करके बोल सकता हूं। इसलिए आपको दिया हुआ शरीर, पास्टरों खाना खाकर खास करके अभिषेक के लिए परमेश्वर बोलता है, प्रभु आपका सेवा पक्का क्यों नहीं करता? आपका शरीर का खाने पीने का इच्छा में आप पीछे है।
आपको ऊंचा सेवा देना चाहता आपका पत्नी के साथ में। प्रभु की आत्मा साफ बताता है, अगर अभिषेकहीन चीजों को त्यागेगा नहीं तो अभिषेक को और उनका पत्नी नीलम को मैं उठाकर फेंक दूंगा। मैं कल परसों प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अभिषेक को, प्रभु ने बोला अभिषेक को पब्लिक में बोल दो, उनका पत्नी को भी पब्लिक में बोल दो। अगर ये इच्छा छोड़ेगा नहीं तो एम शामिल कितना भी कोशिश करेगा तो भी अभिषेक और नीलम सेवा में नहीं रहेगा, सेवा में नहीं रहेगा। अपना देह के द्वारा प्रभु के लिए कुछ करने का समर्पण होगा तो फायदा होगा। वचन मिलने से काम नहीं होगा, समर्पण। आपका शरीर मजा उठाने के लिए नहीं है, कष्ट उठाने के लिए। खाना पीने का, आराम करने का। मैं प्यार करता हूं अभिषेक और उनका पत्नी को, लेकिन यह समर्पण आप लोगों के अंदर नहीं आएगा तो अभिषेक और उनका पत्नी नीलम प्रभु की सेवा में नहीं रहेगा। कौन बोलेगा आपने दिया हुआ शरीर मैं तेरी मर्जी पूरा करूंगा? कौन अपना शरीर को, अपना पत्नी को देखकर बोलेगा पत्नी तुम्हारा मर्जी मैं पूरा नहीं करूंगी? करेगा, यीशु का मर्जी पूरा करेगा। तुमको मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। पौलुस बोलता मैं शरीर में किसी को नहीं जानता हूं, शरीर में मैं पत्नी को नहीं जानता, बेटे को नहीं जानता, बेटी को नहीं जानता। भला खीरा मला दिना दरा दिना लिया। इस परमेश्वर का सनातन योजना में कैसा आपकी मत दे सकता है? कष्टों के द्वारा। आजकल का खाता पीते चलने वाला पास्टरों को देखकर आप लोग चलेगा तो आप नया यरूशलेम में भी नहीं होगा, नया धरती में भी नहीं होगा। बादल हमेशा नहीं रहेगा, प्रभु हमेशा धक्का देकर नहीं चलेगा। तुम्हारे बिना और भी पत्थर चिल्लाएंगे। आरएसएस बाल ठाकरे का लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए आएगा, बाल ठाकरे का लोग आएगा सुसमाचार प्रचार करने के लिए, शिवसेना का लोग आएगा, आरएसएस लोग आएगा, ब्रह्म कुमारी लोग आएगा। ये अपना शरीर को पालने वाला बहनों, अपना शरीर को प्यार करने वाला बहनों, तुमको उठाकर फेंकेगा, ब्रह्म कुमारी आएगा। बहनों के लिए, पास्टरों का पत्नियों के लिए बोलता हूं, प्रभु की आवाज है, अपना शरीर को प्यार करते पतियों को तंग करने वालों, तुमको उखाड़ कर फेंक दूंगा, ब्रह्म कुमारी आकर यीशु के लिए शहीद होगा। कुमारी आकर, यीशु इसलिए लिखा है जो आगे हो पीछे हो जाए, पीछे आगे आ जाएगा। यह बेदारी का जवाब देना पड़ेगा, यह बेदारी का हिसाब देना पड़ेगा। यह बेदारी भेजने के बाद कोई नहीं बोल सकता वचन भी मालूम नहीं था, अभी वचन देखा है, वचन सुना है, बेदारी देखा है, अभी न्याय, तलवार। जिन्होंने अपने पत्नियों के ऊपर अच्छी तरह डंडा चलाना नहीं आता, बाइबल छोड़ो, जाओ सेवा छोड़ो। जिन्होंने अपने पत्नियों को लकीर के ऊपर खड़ा करने को नहीं आता, सेवा छोड़ दो।
पूरा करना है, परमेश्वर का अनंत काल का योजना पूरा करना है। अनंत काल का योजना का पत्थर कहां कहां पड़ा है, पत्थर ढूंढकर जाना है। अनंत काल का योजना का पत्थर किधर पड़ा है? तिब्बत में पड़ा है, उधर से ले आना है। नेपाल में पड़ा तो नेपाल से लेके आना है। राजस्थान के गांव में पड़ा तो उधर से लेके आना है। कश्मीर के पहाड़ों में पड़ा, उधर से लेके आना है। प्रभु मुझे भेज। पत्थर कहां पड़ा है, लेके आने के लिए मुझे भेज। मैं पत्थर ढूंढ के जाऊं, अनादिकाल का परमेश्वर का योजना के अनुसार का पत्थर ढूंढ के जाऊं। इतना अच्छा वचन चल रहा है, कितना तुम खा रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। कितना तुम खा रहा है, कितना तुम्हारा पेट में जा रहा है मुझे मालूम हो रहा है। ले जाना है परमेश्वर अनादिकाल का योजना। सुने सुने, आंख बंद करके सुने। सेवकों के मन के अंदर यह योजना है, ये चिंता आना है। परमेश्वर अनादिकाल का योजना का पत्थर कहां कहां पड़ा मुझे मालूम नहीं। हर जगह में जाकर दरवाजा खटखटा कर देखे, इधर कोई पत्थर है। हर गांव में जाए, हर पहाड़ के ऊपर जाए, नदी पार करके जाए, समुद्र पार करके जाए, जंगल पार करके जाए, कोई पत्थर है। ऐसा करने वाला ही मेरे साथ सेवा करेगा, बाकी लोग मेरे साथ सेवा नहीं करेगा। पौलुस ढूंढ के जा रहा है। पौलुस बोलते अभी इधर में कोई जगह नहीं है, मैं रोम इलाका में आ रहा हूं। इधर हर गांव में गया है, हर गलियों में गया है। कालाबाना दिलाला दिना जलाया। पहला सदी के लोग, उनके पास गाड़ी नहीं था, साइकिल नहीं था, सिर्फ पैदल गाड़ी था। ढूंढ के गया और बोला अभी इधर कोई जगह नहीं है। पत्नी के बारे में नहीं सोचा, पैसे के बारे में नहीं सोचा, क्या खाए वो नहीं सोचा। परमेश्वर का अनादिकाल का योजना के अनुसार का पत्थर कहां मिलेगा। रीडना कचना कटरा रिजलामाना कटनी। प्रभु ने बोला अपने आप को पालने वाला सेवक हो, पास्टर, मैं तुम्हारा विरुद्ध हूं, मैं तुम्हारा विरुद्ध हूं। प्रभु ने बोला अपने आप को पालने वालों, मैं तुम्हारा विरुद्ध हूं। हाथ से काम करना पड़ता है। थोड़ा हाथ से काम किया, 15-20 रुपया मिला, पत्नी ये खाओ, मैं जा रहा हूं। सुनो सेवक लोग, सुनो, हम हाथ से काम करता है, इसका मतलब पत्नी को पेट भरने के लिए हफ्ते पर पूरा काम करने के लिए नहीं है। 3 दिन काम किया, 20-40 रुपया मिला, आटा ले लो, मैं जा रहा हूं, मैं 5 दिन क्या करूंगा। कभी नहीं तो अभी शैतान लोग काम करो काम करो, कभी एम शामिल ने बोला काम करो। अपने हाथ से काम करने वाला सुनो, इधर देखो, काम करने वाला रोज काम करके इतवार को आराधना लेने के लिए नहीं। 3 दिन काम किया, कुछ पैसा मिला, पत्नी ये रखो, थोड़ा आटा चावल खरीद लो, मैं जा रहा हूं। फिर आकर आके देखो अभी ठीक है, नमक नहीं है तो, मिर्ची नहीं है तो क्या हो गया, थोड़ा नमक लगाकर रोटी खा लो। मैं राजा का सेवक, मैं पत्थर ढूंढ के जा रहा हूं। कमाला दिना करे, कौन सा पत्थर? नया यरूशलेम का पत्थर ढूंढ के जा रहा हूं। पौलुस तंबू का सेवा करते हुए क्या करता है? ठीक है, थोड़ा कुछ अपने लिए किया, बाकी समय क्या किया? ऐसा सेवक ही मेरे साथ रहेगा। प्रभु ने बोला सेवकों को बताओ, मैं पास्टरों का, पहले मैंने पढ़कर सुना है, मैं पास्टरों का क्या हूं? विरुद्ध हूं। 2 वचन, एशिया 63 का 10, उन लोग मेरे आत्मा को दुखी किया, इसलिए मैं उनका विरोधी हुआ, उनके खिलाफ मैं लड़ा। दूसरा वचन प्रभु ने क्या बोला है? 14 में बोला मैं पास्टरों का विरुद्ध हूं। प्रार्थना करो, अभी बाइटें नहीं दूंगा मैं आपको,
अभी आप लोग को बैठने मैं नहीं दूंगा। पड़ा हुआ पत्थर टूट के कौन जाएगा? अंडमान में पड़ा हुआ पत्थर टूट के कौन जाएगा? श्रीनगर के पहाड़ों में पड़ा हुआ पत्थर टूट के कौन जाएगा? लेह लद्दाख में पत्थर टूट के कौन जाएगा? पंजाब में घूमते घूमते दाल रोटी खाते रहे, फिर बोलते एम शामिल के साथ है, तुम्हारा पेड़ फाड़ूंगा भाई। जब परमेश्वर तुम्हारा विरुद्ध है तो मैं तुम्हारे पास पूरा विरुद्ध हूं। परमेश्वर जिससे विरुद्ध है वो मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर जिनसे विरुद्ध है वो मेरा दोस्त कभी बन नहीं। मजदूरों का सेवा नहीं, राजाओं का सेवा है। स्वर्ग का परमेश्वर का राजाओं का सेवा है, इसलिए उन्होंने हमको राजा बनाएंगे करके नहीं, राजा बना दिया है। स्वर्ग का परमेश्वर का सेवा करने वालों का नाम है राजा। अपना मंडली बनाने का शौक में नहीं, दोनों बैठे इधर सुने, अपना मंडली बनाने का शौक नहीं, पत्थर ढूंढकर कौन जाएगा? वो है सेवा। जिधर पत्थर मिला वो एल्डरों को दे दिया, बाकी अपना मंडली बनाकर खाने वालों, सेवकों, तौबा नहीं करे तो उठाकर फेंकेगा तुमको। सुना आपको सेवा कौन सा है? इधर जो 3 पत्थर मिल गया एक एल्डर को दे दिया, फिर आगे क्या कर रहा है? किसके लिए जा रहा है? किसके लिए जा रहा है? पत्थर ढूंढ के जाना, वो है सेवा। 5 किस्म का सेवा उसके लिए है। सेवा क्या है? मैंने बोला परमेश्वर का अनादिकाल का योजना, उसके लिए नया यरूशलेम का पत्थर किधर से लेना है? इस धरती में से। इस धरती में कितना बड़ा धरती है, इसलिए प्रभु ने बोला यरूशलेम, यहूदिया, सारे धरती में जाओ। पत्थर इधर उधर पड़ा हुआ है, इधर पत्थर इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा है। इस पत्थर को लेने के काम स्वर्गदूतों को देखा तो एक दिन में उन लोग करना था, लेकिन यह काम आपको दिया है। आपका काम है, सेवकों का काम, चुना हुआ सेवकों का काम क्या है? यह है चुना हुआ, प्रभु का समर्पण किया हुआ, परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने वाला, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला। मर्जी सिर्फ नहीं, परमेश्वर का इच्छा पूरा करने वाला सेवक। क्या करना है? पत्थर ढूंढ के जाना है। तो शैतान क्या करता है? और इधर में 2 पत्थर हो गया, 3 पत्थर हो गया, चलो ये मेरा पत्थर है, मैं इस पत्थर के बीच में मैं सेवा करूंगा, इनका चंदा लूंगा, इनके बीच में मैं, यहां देखो मेरा कलीसिया कितना बड़ा है। चंद्रबल को यह बीमारी आया था, इसलिए प्रभु ने कलीसिया को तोड़ दिया। अभी दोबारा वो बीमारी तुम्हारे अंदर आकर तुमको मैं फाड़ूंगा। प्रभु ने बोला चंद्रबल को काटते रहो। प्रभु ने आपको वचन दिया, मैंने चंद्रबाल ने बोला, प्रभु ने बोला फिन्नी को मार से तो तुम, अगर चंद्रबाल गलती करेगा तो उनका पत्नी रेखा किधर है? रेखा इधर है, इधर नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, उनको बोलना। हाँ तो मैं मारूंगा भी आपको। प्रभु बोला थप्पड़ लगाओ उनको, मैं अभी आगे को आपको मारूंगा, मैं बताता था। तो ये पत्थर इधर से इकट्ठा, तो ये पत्थर को किसके हाथ में देना है? एक एल्डर को खड़ा कर दो। एल्डर इधर खड़ा कर। फिर प्रभु का दास किधर जा रहा है? किसके लिए जा रहा है? और पत्थर ढूंढने जा रहा है। यह है सेवा, यही है सेवा। नया नियम का सेवा यही है। इसके अलावा जो सेवा करने वाला सेवकों का और उनका पत्नियों को मैं थोड़ा सा भी रहम नहीं करूंगा। सेवकों में बोलता मैं किसी को भी रहम नहीं करूं। रहम नाम चीज ही नहीं होगा मेरे पास। प्रभु ने बोला तुमको तुम्हारा तलवार और तेज करो, तुम्हारा तलवार और तेज करो। प्रभु ने बोला रहम है ही नहीं। तो इधर में ढूंढ दिया। फिर उसके बाद दूसरे गांव में जा रहा है। पत्र मिला भी हो ना मिला हो, प्रभु ओ मेरा वफादार सेवक,
मेरा वफादार सेवक। अभी क्या क्या आपके अंदर में क्या है? मैं इधर कलीसिया बनाऊं, इधर कलीसिया बनाऊं। तुमको अभी परमेश्वर का योजना है, कलीसिया बनाकर नाम लेने वालों को, ऐसा इच्छा रखने वालों को फाड़ो। कलीसिया बना के दे, मेरा कलीसिया में 40 लोग है, मेरा कलीसिया में 50 लोग है, मेरा कलीसिया 30, ऐसा इच्छा रखने वालों को क्या करो, क्या करो? समझ आया? अपना कलीसिया बना को मेरा 40 है, मेरा 50 है, मेरा 100 है, ऐसा लोगों को फाड़ो। ये बीमारी शैतान से आया है, योंगिचो बाकी वगैरह से आया है, अथोलोक से आया है। पहला सदी का पत्रोस, यूहन्ना बाकी वगैरह सब, इधर में पूरा जगह ढूंढा, कोई पत्र, हर दरवाजा खटखटाया, हर गांव में प्रचार किया, हर मंदिर में प्रचार किया, हर गुरुद्वारे में प्रचार किया, कोई पत्र निकला जाओ, फिर उसके बाद दूसरा गांव में गया, कोई है, ये है सेवा। प्रार्थना करो, इसके अलावा कोई सेवा मैं नहीं मानूंगा। यह है सेवा। अपने पत्नियों को इसके लिए तैयार करो, नहीं तो पत्नियों को मारकर खून उल्टी करने दो। क्या हो गया? में घुसा हुआ सांप, अंशराज सुन ले, ये कि कलीसिया बनाकर अपने आप को दिखाने का सांप इनके अंदर है। ये शाम को नहीं निकले तो अमरजीत के द्वारा तुमको बहुत नुकसान होगा। प्रार्थना करो। सेवा प्रकट हो जाए, नया नियम का महिमा का सेवा प्रकट हो जाए। नया नियम का सेवा, विश्वास की सेवा सिर्फ नहीं, उपदेश सिर्फ नहीं, नया नियम का सेवा प्रकट हो जाए। दिया है। नहीं तो तुम्हारा चाबी जलाकर निकाला जाएगा। आत्मिक शक्ति मिलेगा, उनके द्वारा नया नियम का सेवा प्रकट होगा। अभी नया नियम का सेवा प्रकट होने का समय आ गया है, प्रकट होने वाला है। विश्वास की सेवा प्रकट हो गया, लेकिन नया नियम का सेवा प्रकट होने जा रहा है। इस बेदारी के द्वारा नया नियम का सेवा प्रकट होगा। हालेलुया। इस बेदारी के द्वारा नया नियम का सेवा प्रकट होगा। हाँ, चमकने वाला नया नियम का सेवा प्रकट होगा।